हेलो गाइस, वेलकम टू अनवायर्ड एकेडमी। ये अपना सेशन चल रहा है जनरल साइंस या जनरल स्टडीज़। घटना चक्र की तरफ से है, उसमें केमिस्ट्री का सब्जेक्ट चल रहा है। और ये चैप्टर जो है द फ्यूल्स है। इसमें जितने भी द फ्यूल्स से क्वेश्चंस आए हैं उस पर रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू प्रेस द बेल आइकन सो डैट कि कभी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। And I would also request you do support the channel financially। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट go to the description section, there is a UPI ID of accounts, वहाँ से आप सपोर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिंस द सेशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फ्यूल। नेचुरल फ्यूल इनमें से कौन सा है? तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोलियम जो है वो नेचुरल फ्यूल है, कोल गैस जो है आर्टिफिशियल बनता है, कोक और टार जो हैं ये रिफाइंड है। ओके, तो द पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर सब्जेक्ट टू अ नेचुरल फ्यूल, दे आर मेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल buried within अर्थ। Other options, coke and tar can be achieved by destructive distillation of coal and wood, while coal gas can be created artificially. Remember this. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल फ्यूल इज द क्लीनेस्ट फ्यूल। तो जाहिर सी बात है कि नेचुरल गैस जो है वो क्लीनेस्ट फ्यूल होता है क्योंकि उससे पॉल्यूशन कम होता है। बाकी कोयला, पेट्रोल और डीजल से पॉल्यूशन ज़्यादा होते हैं। The use of natural gas in power generation provides a cleaner alternative to coal and other fossil fuel, reducing carbon and other emission and resulting in both immediate and long-term benefit for public health and the environment. So, जो नेचुरल फ्यूल है, नेचुरल गैस है, दैट विल बी द क्लीनेस्ट वन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल। इनमें से कौन जो है वो फॉसिल फ्यूल है? तो जाहिर सी बात है कि जो नेचुरल गैस है दैट विल बी द फॉसिल फ्यूल। Whether alcohol, ether, and water gas are not fossil fuels. Fossil fuels, including coal, oil, and natural gases, are currently the world's primary energy source. The fossil fuels formed from organic material over the course of million years have fueled the global economy over past century. Yet, the fossil fuel are finite resources. ऐसा नहीं कि infinite है, कभी तक इसको extract करते रहेंगे. And they can also be irreparably harm the environment. Okay. सो अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू। इनमें से किसका हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू है? तो जो क्लीनेस्ट होगा, जो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू देगा, वो उसी का हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू होगा। तो हाइड्रोजन इज द हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू। अगर हम बात करें इसके डिटेल की, तो हीटिंग वैल्यू ऑफ फ्यूल इज द अमाउंट ऑफ हीट that is obtained after 1 gram of fuel is burnt completely is in air और ऑक्सीजन। ओके, तो हीटिंग वैल्यू क्या होता है? वो फ्यूल को जलाने के बाद अगर 1 ग्राम फ्यूल को हम जलाते हैं कंप्लीटली एयर और ऑक्सीजन में, तो उससे जो हीटिंग मिलेगा उसको हम कहते हैं हीटिंग वैल्यू। तो हाइड्रोजन की हाईएस्ट हीटिंग वैल्यू कितना है? ऑल फ्यूल्स, हाइड्रोजन इज यूज्ड एज द रॉकेट फ्यूल इन बर्नर प्रोड्यूसिंग हाई टेम्परेचर। द फ्यूल हैज हाइड्रोजन गैस 150, फ्यूल वैल्यू चारकोल का 33 है, नेचुरल गैस का 50 से 55 है, वहीं गैसोलीन का 45 है। हाइड्रोजन गैस वॉज फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस इन अर्ली 16th सेंचुरी। हेनरी कैवेंडिश जो थे पहली बार रिकॉग्नाइज किए थे हाइड्रोजन गैस को एज ए डिस्क्रिप्ट सब्सटेंस। अगला है कोल एज कंटेन्स आर्सेनिक, लीड एंड मरकरी। बिल्कुल, कोयला जो है वो आर्सेनिक, लीड और मरकरी कंटेन करता है। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द इन्वायरमेंट। बिल्कुल करते हैं। हाई एस कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल। बिल्कुल 25 से 45% तक एस कंटेंट इंडियन कोल में पाए जाते हैं, वहीं पे अदर जो कंट्रीज हैं उसमें 15 से 25% ही पाए जाते हैं। तो कोल एश की हम बात करें तो कोल एश इज लेफ्ट आफ्टर कोल इज कम्बस्टेड बर्न, और उसका जो स्मॉल बहुत टाइनी पार्टिकल होता है, जो फाइन पाउडर्ड पार्टिकल होता है, उसको हम फ्लाई एश कहते हैं। इसके ब्रिक्स भी बनते हैं, इवन रोड में भी यूज हो रहे हैं। आर कैरिड अप द स्मोक स्टैक एंड कैप्चर्ड बाई पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस एज वेल एज कोर्सर मटेरियल दैट फॉल टू द बॉटम ऑफ द फर्नेस। Most coal ash comes from coal-fired electric power plant, depending on where coal was mined. Coal ash typically contains heavy metals including arsenic, lead, mercury, cadmium, chromium, and selenium, as well as other metals and elements. If eaten, drunk, or inhaled, this toxicant can cause cancer and other serious health hazard. Hence, statement is one correct. बिल्कुल, आर्सेनिक अगर है, आप आर्सेनिक ले रहे हैं, कैडमियम ले रहे हैं, मरकरी ले रहे हैं, तो वो आपकी जान के लिए खतरनाक है। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ टाइप ऑफ कोल, emission from the burnt coal of coal fire plant contains pollutants such as sulfur dioxide, sulfur trioxide, nitrogen oxide,
पार्टिकुलेट मैटर जो कि 2.5 mm डाई से कम होते हैं, मरकरी और उनके भी ट्रेसेस मेटल्स पाए जाते हैं। 10 स्टेटमेंट 2 भी सही है कि भाई हाँ सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है और पार्टिकुलेट मैटर भी पाए जाते हैं, इवन मरकरी के ट्रेसेस उसमें पाए गए हैं। अब एस कंटेंट की बात करें तो इंडिया में मैंने बताया कि 25 से 45% होते हैं, वहीं पे अदर में 10 से 20% या 25% होते हैं। तो इंडियन कोल कंपेरेटिवली हायर एस कंटेंट है जो कि इम्पोर्टेड होते हैं बाहर से। ओके, तो इसीलिए तीसरा भी सही है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोक इज वन ऑफ द मटेरियल ऑफ चार्ज एडेड टू अ ब्लास्ट फर्नेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील आयरन, इट्स फंक्शन इज टू। देखिए कोयला जो कोक जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो सीधे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला तो कैंसिल हो जाएगा। वहीं पे रिमूव सिल्का एसोसिएटेड विथ आयरन और फंक्शन एज अ फ्यूल टू सप्लाई हीट, फंक्शन एज अ फ्यूल टू सप्लाई हीट करता है, लेकिन आयरन और सिल्का रिमूव करने का काम कोक नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, C1 and 3 आर द करेक्ट आंसर। Coke is added to blast furnace for the production of iron steel. It is function as a fuel to supply heat besides supplying the heat. It also act as a reducing agent by providing carbon monoxide to reduce the iron ore. Okay. अब कह रहा है ऑक्टेन नंबर इज अ मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ, तो ऑक्टेन नंबर जो है हम पेट्रोल की क्वालिटी मेजर करने के लिए यूज करते हैं, वहीं पे अगर सीटेन होगा सीटेन नंबर तो वो डीजल की क्वालिटी मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो याद रखिए ऑक्टेन नंबर ऑफ ए फ्यूल पेट्रोल इज मेजर ऑफ इट्स एंटी नॉक क्वालिटी when it is used in a spark ignition internal combustion engine as compared to anti-knock quality of isooctane. Higher octane number of fuel means better anti-knocking capacity of fuel. क्वालिटी ऑफ पेट्रोल अभी हम लोगों ने पढ़ा किससे मेजर करते हैं, ऑक्टेन नंबर से। सीटेन नंबर यूज्ड एज ए क्वालिटी, अभी मैंने बताया था आपको कि डीजल को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग सीटेन नंबर यूज करते हैं, क्योंकि इसमें स्पार्क प्लग पे हम तो स्प्रे करते नहीं है, इसमें कंबशन किया जाता है, हाईली कंप्रेस्ड एयर को हम लोग दबाते जाते हैं जिससे चलते फायर्ड होता है, उसके बाद डीजल को एज ए फ्यूल हम लोग यूज करते हैं। और ये बहुत इकोनॉमी है, मतलब सस्ता है, और हाइयर इंजन्स में या फिर अर्ली डेज से यूज भी कर रहे हैं, ओवर सेंचुरी से हम डीजल पे इंजन को यूज भी कर रहे हैं। द फ्यूल यूज्ड इन डीजल इंजन इज, जो डीजल इंजन में हम लोग फ्यूल यूज करते हैं वो क्या है, तो वेपर ऑफ डीजल और एयर है। ओके, a diesel is an engine is an internal combustion engine in which ignition in fuel is generated by using heat produced by compressing air in closed place. There is no carburetor in diesel engine for combustion as in petrol engine. In a diesel engine, the air inside a cylinder is compressed to such a level so the temperature of air reaches 18°F, and this temperature works as combustion in diesel engine. कुकिंग गैस इज मेनली, जो कुकिंग गैस है वो क्या होता है मेनली, तो याद रखिएगा मीथेन जो होता है हम डायरेक्ट बायोगैस से यूज कर सकते हैं एज ए कुकिंग के लिए। तो मीथेन इज अ चीफ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस और गोबर गैस विच इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस कुकिंग। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज रिलीज्ड फ्रॉम बायोगैस प्लांट यूज्ड एज ए फ्यूल गैस, तो दैट इज मीथेन, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस इज मेनली कंसिस्ट ऑफ, देखिए रिपीट रिपीट एंड रिपीट, तो बायोगैस जो है मेनली क्या करता है, CO2 और मीथेन को रखता है। ओके, देखिए अगर एलिमिनेट करने की भी कोशिश करें तो मीथेन होना चाहिए, तो यानी मीथेन वाला ऑप्शन कितना है, बी और सी। हाइड्रोजन हो नहीं सकता क्योंकि भाई अगर वो रहेगा तो एक्सप्लोजन हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा, वो क्या कहते हैं, बहुत बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म है, तो उससे हम कुकिंग तो कर नहीं सकते। मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज अगेन रिपीटेड, मीथेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। अगला क्वेश्चन देखिए, मेन कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस अगेन रिपीटेड मीथेन, याद रखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसर इज द प्रोड्यूसर ऑफ बायोगैस प्लांट, तो देखिए बायोगैस किससे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। गोबर गैस फॉर्म्ड फ्रॉम कैटल डंग एंड अदर वेस्टेज हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड फॉर अ बायोगैस प्लांट बाय प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। वहीं पे नेक्स्ट चले, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड गोबर गैस, इनमें से किसने गोबर गैस का सिस्टम का इन्वेंट किया, तो देखिए इनमें से किसी ने किया था, वो SB देसाई थे। SB देसाई, ये CB देसाई नहीं होगा, SB देसाई होगा, अगर S और भी रहता यहाँ पे तो सही हो जाता, तो SB देसाई। और ये पहला पायलट प्रोजेक्ट जो है वो दिल्ली में लगा था, ठीक है, IARI के अप्रूवल से। देखिए SB देसाई एंड सेटअप एट द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI न्यू दिल्ली ड्यूरिंग 1941 टू 42, पहला गोबर गैस प्लांट। अगला क्वेश्चन है, द गैस विच इमिट्स फ्रॉम राइस फील्ड इज मीथेन, अगर पैडी फील्ड की हम बात करें, राइस फील्ड की बात करें, तो वहां से मीथेन गैस निकलता है। नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिट्स फ्रॉम राइस फील्ड। इथेन, मीथेन एंड नाइट्रोजन आर गिवन इन द ऑप्शन, हेंस ऑप्शन मीथेन इज द करेक्ट आंसर, रिमेंबर दिस।
द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस, क्या क्या होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस में, याद कीजिए। तो मीथेन होगा, इथेन होगा, ब्यूटेन होगा, नहीं, इथेन होगा, प्रोपेन होगा, ब्यूटेन होगा, क्योंकि ब्यूटेन और प्रोपेन तो होता ही है। वहीं पे इथाइल मरकप्टेन जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें महक के लिए, तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन विल बी द आंसर। LP is abbreviated, LPG is the abbreviation or short form of liquefied petroleum gas. Like all fossil fuel, it is non-renewable source of energy. It is extracted from crude oil या crude oil and natural gases. The main component of LPG are hydrocarbon containing 3 or 4 carbon atom. जो 3 से 4 कार्बन एटम कंटेन करते हैं, तो those are the main compositions of LPG. The normal component of LPG are propane C3H8, butane C4H10, और LPG mixture contain little more propane in winter and little more butane during summer. But on average makeup is approximately 65% जो है ब्यूटेन होता है, 35% प्रोपेन होता है. A small concentration of other hydrocarbon like ethane may also be present. Ethyl mercaptan is normally used as stenching agent for smell, या फिर महकने के लिए हम उसे यूज करते हैं. मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी, अभी हम लोग ने बात किया कि ब्यूटेन जो है वो मेन होता है 65% तक. फिर एलपीजी डोमेस्टिक मेन कंटेंट, यहीं पे क्वेश्चन रिपीट हुआ, फिर यहाँ पे भी रिपीटेड है. तो रिपीटेड कितनी बार हो रहा है ये देख सकते हैं आप. अगला क्वेश्चन हम बात करें, और ये भी देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है एलपीजी यूज डोमेस्टिक फ्यूल चीफली कंटेन्स. तो कौन किस किस को यहाँ चीफली कर रहा है, ये नहीं कर रहा है कि भाई सबसे ज़्यादा किसको करता है. तो यहाँ ब्यूटेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है, तो इसीलिए ई में आंसर होगा. अगला क्वेश्चन, इंडियन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, यहाँ अगेन पूछा, तो इंडियन गैस क्या होता है, एलपीजी तो होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपोन इसमें होता है. द स्टेंच ड्यू टू लीकेज ऑफ एलपीजी सिलेंडर, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, इथाइल मरकप्टेन जो होता है उसके चलते महकता है. आ गया भाई यहाँ पे आपके लिए मैच द फ्लोइंग. सीएनजी, सीएनजी में क्या होता है, याद कीजिए, सीएनजी में क्या होगा, मीथेन और इथेन. एलपीजी में क्या होगा, ब्यूटेन और प्रोपेन. कोल गैस में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. वाटर गैस में क्या होगा, हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. सॉरी, कोल गैस में होगा आपका हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, और वाटर गैस में होगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी. द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज मीथेन. एलपीजी का मेन कंपोनेंट मीथेन है क्या, नहीं, बिल्कुल गलत. इस हिसाब से देखें, दूसरा पढ़ लें, मीथेन कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन सप्लाइड थ्रू पाइपलाइन. बिल्कुल, डोमेस्टिक फूडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं मीथेन को. तो दूसरा सही है, पहला गलत हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी. अगला क्वेश्चन है, द प्रेशर गेज इज नॉट गिवन इन द डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर. देखिए, प्रेशर गेज कहाँ देते हैं, गैस में देते हैं, जहाँ गैसियस फॉर्म में हो. लेकिन एलपीजी में क्या होता है, हाईली कोल्ड टेम्परेचर पे हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, देन वी सप्लाई इन ए स्पेशल सिलेंड्रिकल वेसल. इसीलिए जब लिक्विड है तो वो प्रेशर बताएगा ही नहीं, इसीलिए वहाँ पे हम लोग नहीं देते हैं. दे कैन नॉट रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ गैस इन एलपीजी सिलेंडर्स, दैट्स वाई वी डू नॉट प्रोवाइड. इन वाट फॉर्म ऑफ कुकिंग गैस इज सप्लाइड इन सिलेंडर, किस फॉर्म में सप्लाई करते हैं, तो अभी हमने बात किया कि लिक्विड में सप्लाई करते हैं. सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म है. सीएनजी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल टू चेक पॉल्यूशन मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो मीथेन में अभी हम लोग ने बात किया कि भाई मीथेन और प्रोपेन होते हैं, उसमें मीथेन और इथेन होते हैं सीएनजी में. अभी हम लोगों ने यहाँ मैच द फॉलोइंग में भी किया, तो मीथेन और इथेन होते हैं सीएनजी में. मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी इज, मेजर कंपोनेंट क्या होता है सीएनजी का, तो CH4. देखिए ये रिपीटेड है. सीएनजी इज मेड बाय कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन CH4. इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन विच इज फाउंड डीप इनसाइड अर्थ एंड हैव अप्रॉक्स 80 to 90% ऑफ मीथेन. और देखिए, ये क्वेश्चन कब का था आपका, 2005 का, एंड अगेन दिस वन इज रिपीटेड इन 2020. इसीलिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत मायने रखते हैं, रिमेंबर दिस. अगला क्वेश्चन है, विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस. नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या है, दैट विल बी मीथेन ऑल्सो. अगला क्वेश्चन है, एलपीजी एलएनजी गैस लिक्विड या फिर लिक्विफाइड नेचुरल गैस इज लिक्विफाइड अंडर एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर, हाई प्रेशर, फैसिलिटी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इन स्पेशली डिजाइन वेसल. बिल्कुल सिलेंड्रिकल वेसल में ये जाता है, तो वन तो सही है. फर्स्ट एलएनजी टर्मिनल इन इंडिया वाज इन हसन, नहीं, दहेज गुजरात में, दहेज
गुजरात एक प्लेस है, वहाँ पे पहला टर्मिनल बैठाया गया था। तीसरा है नेचुरल गैस मैटर्स एनजीएम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम एलपीजी एंड दिस इंक्लूड इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड नेचुरल गैसोलीन। बिल्कुल तीसरा भी सही है। तो नेचुरल गैस मैटर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम एलपीजी एंड दिस, एलपीजी में कहाँ होता है इथेन, उसमें क्या होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है और मिथाइल अर्कप्टेन मरकप्टेन होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन, तो किरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है, तभी हम इसमें सोडियम डुबा करके रखते हैं। सोडियम इसमें नहीं डूब, अगर बाहर निकालेंगे एयर कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है, ऑक्साइड बना लेता है। इसलिए हम सोडियम को किरोसिन में डुबा के रखते हैं और उसमें ऑक्सीजन नहीं होता। बाकी सॉइल, ग्लास, सीमेंट में ऑक्सीजन होता है। देखिए अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 66वीं बीपीएससी में पूछा, 65वीं में भी पूछा। गैसोहोल क्या है, तो गैसोहोल इथाइल अल्कोहल और पेट्रोल के मिक्सचर को गैसोहोल कहते हैं। तो gasohol, a gasoline extender made from a mixture of gasoline, petrol, and ethanol, often obtained by fermenting agriculture crops. Gasohol has a higher octane or anti-knock properties by which it burns more slowly, coolly, and completely. गैसोहोल किसका मिक्सचर है, तो अभी हम लोग ने बात किया कि गैसोहोल जो है वो इथेनॉल और गैसोलीन का मिक्सचर है। Coal, petroleum, and natural gases are fossil fuel. Gasohol is a mixture of benzene and alcohol. Geothermal energy, non-conventional energy source. गोबर गैस कंटेंट मेनली मीथेन। चौथा सही है आपका, तीसरा सही है, दूसरा गलत है, पहला सही है। 134। फॉसिल फ्यूल्स आर हाइड्रोकार्बन, प्राइमरीली कोल होता है, फ्यूल ऑयल होता है, फिर नेचुरल गैस फॉर्म्ड होता है फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स। समटाइम दे आर नोन एज मिनरल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स आर फ्यूल्स फॉर्म्ड बाई नेचुरल प्रोसेस सच एज anaerobic decomposition of buried dead organism. Okay. Ethanol fuels mixture E number of numbers which describe the percentage of ethanol fuel in mixture of by volume. Ethanol E85 equal to 85% of denaturated ethanol fuel and 15% gasoline. Low ethanol blend from E5 to E25 are also known as gasohol. Sorry for the delay. 38 question, to avoid knocking of the engine of a car, which one of the following is used as anti-knocking agent? Anti-knocking agent के तौर पे हम लोग किसको यूज़ करते हैं, तो टेट्रा इथाइल लीड को एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। टेट्रा इथाइल लीड CH3CH24 PB is chief anti knocking agent for automotive gasoline or petrol. In hot cylinder of gasoline engine, the bond between lead atom and the ethyl group are broken. Upon combustion, the lead atom forms lead oxide PbO, which prevent fraction or friction of fuel mixture from burning too quickly and causing a highly undesirable engine knock. Thus, it is mixed with petrol to increase the anti-knocking rate. अगला क्वेश्चन है टेट्राइथाइल लीड किस काम में आता है, तो एंटी नॉकिंग में आता है। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज एंटी फ्रीज फॉर द ऑटोमोबाइल, तो एंटी फ्रीजिंग के लिए हम लोग मेथनॉल को यूज करते हैं, एंटी फ्रीज नहीं, एंटी फ्रीज, सॉरी ये गलत हो गया। एंटी फ्रीज जो है ऑटोमोबाइल इंजन्स नहीं, इथिलीन ग्लाइकोल को यूज करते हैं। एंटी फ्रीज एन एडिटिव विच लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बेस्ड लिक्विड एंड एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर इज यूज टू अचीव फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर कोल्ड इन्वायरमेंट्स एंड ऑल्सो अचीव बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन टू अलाउ हायर कूलेंट टेम्परेचर। तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल। डीजल यूज्ड इन हैवी व्हीकल्स फॉर, क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो हाई पावर और इकोनॉमिक सेविंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। देखा होगा आपने, अगर 1199 सीसी की गाड़ी है, पेट्रोल है, तो उसका जो पावर है वो कम है, वहीं पे डीजल है तो उसका पावर ज़्यादा है। दैट्स वाई डीजल इंजन इज़ अ पावरफुल व्हीकल्स, और थोड़ा सा इकोनॉमिक भी होते हैं, जैसे डीजल की आपने दाम देखे होंगे, बट दे डू लॉट ऑफ पोल्यूशन। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फीचर ऑफ ए न्यूअर मॉडल ऑफ मोटर कार, रेडियल टायर, स्ट्रीमलाइन बॉडी, मल्टी फ्यूल इंजेक्शन, कैटलिक कन्वर्टर विद एग्जॉस्ट। अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मेक न्यू मॉडल ऑफ मोटर कार्स मोर फ्यूल एफिशिएंट, इनमें से क्या क्या है जो नए कार को ज़्यादा इफिशियंट बनाता है चलने में या फिर पैसे के मामले में। तो देखिए इससे तो देखा जाए तो चारों है,
लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो सिर्फ डी आपको लगेगा सुटेबल, बाकी कोई नहीं, क्योंकि रेडियल में फ्रिक्शन कम हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी तो एयर ड्रैग कम हो जाएगा, मल्टी फ्यूल इंजेक्शन होगी तो इकोनॉमी बढ़ जाएगी, वहीं पे कैटलिक कन्वर्टर विथ एग्जॉस्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि पॉल्यूशन कम होंगे उससे और एफिशिएंट भी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस कैन बी कन्वेंटली यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर रनिंग व्हीकल इफ इट इज ऑब्जर्व्ड एट वेरी लो temperature by a substance only to be released as temperature generated by the exhaust. What is that substance found in India? तो भैया इस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं हाइड्राइड। ओके, और ये पैलेडियम हाइड्राइड कहलाता है। पैलेडियम हाइड्राइड ही हाइड्रोजन को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है वेरी लो टेम्परेचर। इट इज यूज्ड टू पावर अ रेंज ऑफ न्यू अल्टरनेट फ्यूल व्हीकल। ओके, और इसलिए कहा जाता है हाइड्रोजन फ्यूचर फ्यूल हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाई प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को रिफाइन करने में बाई प्रोडक्ट कौन सा निकलता है, तो दैट इज एस्फाल्ट। इसको रोड में भी यूज़ करते हैं हम लोग, बिटुमेन में भी यूज़ करते हैं, तो एस्फाल्ट will be the answer of byproduct of petroleum. हाइड्रोकार्बन विजन 2025 इज एसोसिएटेड विथ, तो हाइड्रोकार्बन विजन जो है एक्चुअली में ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है उसको स्टोर करने के लिए है, ताकि जो बाद में हमारे हाइड्रोजन बेसिस मतलब अगर व्हीकल्स हों उस उनको यूज़ किया जाए एज ए फ्यूल, और पेट्रोलियम पे डिपेंडेंसी कम की जाए क्योंकि वो भी कम ही है। तो हाइड्रोकार्बन विजन 2025 इज एसोसिएटेड विथ स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी, एम्स टू एश्योर एनर्जी सिक्योरिटी बाई अचीविंग सेल्फ रिलायंस through increased indigenous production and investment in equity while bond, equity while abroad। ओके, तो ये सारी टोटल क्वेश्चन थे इस सेशन के। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। वैसे अगर आप चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।